चाहे नासा के स्पेसक्राफ्ट की ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिंग को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना हो, हिस्ट्री में ऐसे कई ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन हो चुके हैं जिन पर यकीन सिर्फ तब आता है जब हम उन्हें अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन आज आप जिस चीज की ट्रांसपोर्टेशन देखने वाले हैं वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आम तौर पर ट्रांसपोर्ट की जाती हो। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे होटल की जो 4 फ्लोर्स पर फैला हुआ है और जिसमें टोटल 86 रूम मौजूद है। कंक्रीट और स्टील से बने इस होटल को आखिर सही सलामत ट्रांसपोर्ट करना इतना जरूरी क्यों था? लाखों केजी वजनी ये होटल कैसे अपनी मजबूत फाउंडेशन से अलग किया गया और कैसे इसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया गया? ये होटल कैलिफोर्निया शहर के सैन जोस में साल 1911 में थॉमस एस मॉन्टगोमेरी ने बनवाया था। इस होटल की कंस्ट्रक्शन से कुछ साल पहले ही सैन जोस में पहला रेलवे स्टेशन खोला गया था, जिसकी वजह से यहाँ की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और जहाँ चहल पहल होती है वहाँ अपॉर्चुनिटीज को बिजनेसमैन कभी मिस नहीं करते। थॉमस एस मॉन्टगोमेरी ने भी यही किया। उन्होंने यहाँ जमीन खरीदी और उस पर एक शानदार होटल और रेस्टोरेंट बनवाया जिसका नाम रखा गया होटल मॉन्टगोमेरी। अपने दौर में ये एक लग्जरी और मॉडर्न होटल हुआ करता था। इसे उस समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी कंक्रीट और स्टील का इस्तेमाल करके बनाया गया था। आज जो फैसिलिटीज हमें आम लगती है उनमें से ज्यादातर पहली बार इस होटल में इंट्रोड्यूस की गई थी, जैसे ब्लो प्लान्स, प्राइवेट बाथरूम्स, बाथटब्स, हर रूम के लिए प्राइवेट टेलीफोन लाइन और हर फ्लोर तक इजी एक्सेस के लिए एलिवेटर्स। इतना ही नहीं, होटल मॉन्टगोमेरी की मैनेजमेंट एक बस सर्विस भी शुरू की गई थी जो रेलवे स्टेशन और होटल के बीच कस्टमर को फ्री सर्विस देती थी। यानी मान लीजिए ये उस दौर का 5 स्टार होटल हुआ करता था और यही वजह थी कि ये होटल बहुत ही कम समय में काफी फेमस हो गया। इतना फेमस कि ये सैन जोस सिटी की पहचान बन चुका था। वक्त गुजरता गया और होटल दिन ब दिन ज्यादा सक्सेसफुल होता गया। 1920 से लेकर 1960 तक का समय होटल मॉन्टगोमेरी का गोल्डन पीरियड माना जाता था। लेकिन इसके बाद इस होटल की बुरे दिनों की शुरुआत हुई। 1960 के बाद सैन जोस में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने लगी और शहर में एक के बाद एक नए होटल्स बनने लगे। इन मॉडर्न होटल्स के सामने मॉन्टगोमेरी होटल की कंस्ट्रक्शन काफी ओल्ड स्टाइल लगने लगी थी। कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि मॉन्टेगेरी होटल का सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। कस्टमर सब पुराने होटल की जगह नए और मॉडर्न होटल्स प्रेफर करने लगे। आखिरकार मॉन्टगोमेरी की मैनेजमेंट ने होटल बंद करने का फैसला ले लिया। 1990 तक आते आते सैन जोस डाउनटाउन में नए होटल्स बनाने के लिए जगह ही बची नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ विजिटर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही थी। इसी दौरान मॉन्टगोमेरी होटल के बगल मौजूद में फेयरमाउंट होटल कस्टमर्स की चहल पहल से भरा रहता था। फेयरमाउंट होटल में कुल 535 रूम थे, लेकिन इसके बावजूद ये होटल ऑलमोस्ट हर वक्त और बुक रहता था। फेयरमाउंट एक्सटेंड करना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास जमीन नहीं थी। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, मॉन्टगोमेरी होटल की खाली बिल्डिंग खरीदना और उसे डिमोलिश करके वहां फेयरमाउंट होटल का नया पोर्शन बनाना। इस प्लान से करीब 400 नए 1998 में फेयरमाउंट ने मॉन्टगोमेरी होटल की बिल्डिंग्स खरीद ली और डिमोलिशन की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आई, सैन जोस के कई लोगों ने इस डिमोलिशन का विरोध किया। लोगों का मानना था कि मॉन्टगोमेरी भले ही पुराना हो, लेकिन ये सैन जोस की पहचान है और जो लोग अपना पास्ट मिटा देते हैं उनका फ्यूचर कभी मजबूत नहीं होता। इसी दौरान शहर में मेयर के इलेक्शन होने वाले थे।
रॉन गोंजलेस जो मेयर के इलेक्शन में खड़े थे, उन्होंने वादा किया अगर वो मेयर बने तो मॉन्टगोमेरी होटल को किसी भी हॉल में डिमोलिश नहीं होने देंगे। रैन गोंजलेस इलेक्शन जीत गए और मेयर बन गए। अब उनके सामने सबसे बड़ी चैलेंज थी अपना वादा निभाना। कई एक्सपर्ट से सलाह ली गई लेकिन कोई सॉलिड सोल्यूशन नहीं निकाल पाया। तभी आर्किटेक्ट्स की एक टीम ने एक अनोखा आइडिया दिया। उन्होंने कहा क्यों ना मॉन्टगोमेरी होटल को पूरी तरह सेफ तरीके से यहाँ से हटा दिया जाए। पहले तो ये आइडिया मजाक जैसे लगा क्योंकि पूरी बिल्डिंग को मूव करना किसी के इमेजिनेशन में भी नहीं था, लेकिन मेयर को ये आइडिया पसंद आया। इस प्रोजेक्ट के लिए $12.5 मिलियन यानी करीब 93 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव किया गया। जब एस्टिमेट निकाला गया तो पता चला इस बिल्डिंग का वजन कम से कम 4,500 टन है, यानी लगभग 25 बोइंग 747 एयरक्राफ्ट या 750 अफ्रीकन एलिफेंट्स के बराबर। और लकी कोइंसिडेंस ये था कि नई जमीन सिर्फ 180 फीट दूर थी। अब फैसला हो चुका था, होटल को सिर्फ 180 फीट खिसकाना था। साल 2000 में इस इम्पॉसिबल टास्क पर काम शुरू हुआ। सबसे पहले बिल्डिंग्स की डेकोरेटिव फॉल्स क्लीनिंग्स हटाकर प्रिजर्व की गई। हिस्टोरिक मॉसिव टाइल्स जिन पर मॉन्टगोमेरी लिखा था उन्हें केयरफुली सेफ रखा गया। इसके बाद स्ट्रक्चर की डिटेल रिसर्च की गई। कॉलम्स, बीम्स, पाइपलाइंस, हर चीज का इंसेप्शन हुआ। नई लोकेशन पर एग्जैक्ट मेजरमेंट के हिसाब से स्पेशल फाउंडेशन बनाई गई। अब आया वो पल जिसका सबको इंतजार था। 4,500 टन वजनी ये स्ट्रक्चर को उठाने के लिए कंप्यूटराइज्ड हाइड्रोलिक जैक्स लगाए गए। धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग को लिफ्ट किया गया और ओल्ड पिलर्स काट दिए गए। पूरा शहर ये नजारा देखने के लिए मौजूद था और टीवी पर लाइव कवरेज चल रही थी। सिर्फ 15 मिनट में पूरी बिल्डिंग सेफ तरीके से अपनी नई लोकेशन पर पहुंचा दी गई। अगले 2 सालों तक मॉन्टगोमेरी होटल का रेनोवेशन चलता रहा और 2002 में इसे दोबारा रीलॉन्च किया गया। ट्रांसपोर्टेशन और रेनोवेशन मिलाकर टोटल कॉस्ट आई $26 मिलियन यानी 195 करोड़ रुपए। आज ये होटल 4 पॉइंट्स बाय शेरटन के नाम से पूरी तरह ऑपरेशनल है और इसे दुनिया की जानी मानी होटल मैनेजमेंट कंपनी मैरियट इंटरनेशनल मैनेज कर रही है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे अनोखी होटल ट्रांसपोर्टेशन की कहानी, जहां पूरी बिल्डिंग को सिर्फ 180 फीट दूर सही सलामत मूव कर दिया गया। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, बल्कि एक शहर की हिस्ट्री और आइडेंटिफाई को बचाने की कोशिश थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे, शेयर करे और नीचे कमेंट्स में बताएं आपको यह स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं एक और अगली शानदार वीडियो में।